राधे राधे दोस्तों। तो आप मेरी खुशी देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ श्री बांके बिहारी के धाम, श्री वृंदावन धाम। इसी वजह से मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं कौन सी रील शूट कर रही हूँ। मैं और पूजा दीदी और भैया तीनों लोग निकल चुके थे वृंदावन धाम के लिए। मतलब हम इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे ना कि हम तीनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हालांकि हमने होटल ले रखा था रुकने के लिए, बट मैंने सोचा था ना कि थोड़ा कार में भी रेस्ट कर लेंगे, बट हो ही नहीं पाया क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट अंदर से था ना कि मैं जाके बस लाल जी को देखूं। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि मैं आपको शब्दों में तो बता ही नहीं सकती। फिर हम दोनों ने 12 बजने के पहले खाना खा लिया, क्योंकि 12 बजने के बाद ना वो खाना खाती है ना मैं खाना खाती हूँ। कहते हैं 12 बजने के बाद ना भूत खाते हैं। ये देखो कितना चुन्नू सा लिए बैठी, क्योंकि भूख तो किसी को लग नहीं रही थी, तो इसी वजह से लिए बैठी है। फिर हम सुबह पहुँचे वृंदावन धाम और वहाँ हमने कराया टीका। हालांकि मैं होटल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम तीनों ही बहुत थक गए थे और जाते ही ना बिस्तर पे लेट गए थे और फिर उसका पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठे, रेडी हुए और आए बांके बिहारी मंदिर के लिए। और यहाँ आके देखा तो इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा ही मैं क्या बताऊँ। हालांकि सभी दर्शन के लिए आए थे और सावन का पावन महीना है तो लोगों की भीड़ होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारी खुशी तो आप देख ही सकते हैं कितने खुश है। भैया को देखिए कैसे ऊपर कर रखा है अपने प्रसाद का डब्बा। मुझसे कह रहे देखो वीडियो में आ रहा होगा मेरा प्रसाद। मैंने कहा भाई बांके बिहारी जी को दिखाने दो, आप क्यों अपना हाथ ऊपर कर रहे हो। लेकिन नहीं, वो अपना हाथ ऊपर कर रहे थे बार बार। और लालजू इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, मतलब मैं कब से मेरे में तमन्ना थी कि मैं इनको जाके देखूं जाके। हालांकि मैं पहले गई हूँ लेकिन उसके बाद पता नहीं जितना देखो उतना ही कम लगता है इनको देखना। फिर हम पहुँचे एक मूर्ति के बगल में मंदिर था, प्राचीन मंदिर ही थे। वहाँ पंडित जी ने बताया ये भी है लालजू ही, बट इनका ये स्वरूप दूसरा है। और यहाँ पे बगल में ही उनके लाल जी और लाडली जी दोनों थे। देखिए कितनी प्यारी प्यारे से लग रहे हैं। सोचिए ये हमारी कल्पना है, तो हकीकत में कितने सुंदर होंगे। फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और पंडित जी की बातें सुनी। सुनने के बाद में मैंने उनसे यही बोला कि आप जल्दी से मुझे अपने दरबार फिर से बुलाना। हालांकि मैं इस बार रुक नहीं पाई थी ज़्यादा दिन, क्योंकि मुझे वापस घर आना था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर हम निकले राधा वल्लभ लाल मंदिर के लिए। बाहर देखा तो बारिश की वजह से ना थोड़ा चिपचिपापन हो गया था, जिसके लोग चल रहे थे बट धीरे धीरे चल रहे थे गिरने की वजह से। लेकिन वृंदावन में कितना सुकून, कितनी शांति, यहाँ हर इंसान कितना खुश दिखता है। फिर ये देखिए हमारे क्यूट क्यूट से श्री राधा वल्लभ लाल जी बैठे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ पंडित जी ने मुझे ऊपर बुला लिया, कहते हैं यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए आके और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। और सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए लाल जी के, बहुत ज़्यादा। फिर हम निकले, एक प्राचीन मंदिर पहुँचे। हालांकि मैं यहाँ का नाम भूल गई थी, बट मंदिर बहुत अच्छा था। फिर पंडित जी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ भी लाल जी और लाला जी ही हैं। फिर हम निकले यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। हालांकि उधर ही से हम जा रहे थे निधिवन के लिए भी, तो पहले हमने रुक के श्री यमुना माता जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। और रास्ते में ना इतना अच्छा लग रहा था, सब देखते हुए जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए यमुना जी के घाट। यहाँ पे एक अलग सा सुकून था। मैंने सुबह सूर्यदेव को जल नहीं दिया था, तो मैंने जाके वहाँ पे सूर्यदेव को जल भी दे दिया। सुबह सुबह यमुना जी को जल दिया, उनका आशीर्वाद लिया। उनसे यही बोला कि जल्दी से मुझे फिर यहाँ वृंदावन बुलाना, इस पावन भूमि पर। इतना सुकून, कितना सुंदर, मतलब सब अलग सा ही, एक हवा में ही अलग कुछ सा है। भक्ति चारों ओर गूंजती है। फिर मैं और पूजा दीदी वहीं पे झूला झूले, और झूला झूलने के बाद ना हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एक बार इनका तो झूले से उतरने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई अब उतर जाओ तो कुछ खा पी भी लेते हैं। हालांकि उतरी मैं पहले, बट इस बंदी को देखो, पहले ही मैगी मैंने जैसे मंगाई वैसे इसको भूख लग गई तुरंत। और मुझे इशारा भी कर रही है कि बहुत टेस्टी है। मैं कही चलो ठीक है। फिर मैंने अपने लिए मंगाया और हम दोनों ने मैगी और पाव भाजी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ से तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था हम दोनों का, मतलब ऐसा लग रहा था ना यहीं बैठे रहें। लेकिन हमें निधिवन के लिए भी निकलना था, तो इस वजह से हम वहाँ से निकले और फिर राधा रानी के दर्शन किए। पहले ही रास्ते में ये मंदिर मिल गया तो हमने वहाँ दर्शन किए। फिर जैसे हम निधिवन के लिए जा रहे थे, वहाँ एक आंटी ने मुझे रोका कि मेहंदी लगवा लो, सुने हाथ है निधिवन जा रही हो। तो मैंने कहा चलो लगवा लेते। हालांकि मेहंदी वगैरह मैं इतना कभी नहीं लगाती, बट उन्होंने बोल दिया तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर
फिर मैंने मेहंदी लगाई। इनको देखिए, ये निधिवन के अंदर देख रही हैं और अपने ही मस्ती में गूंज रही हैं। इनका कुछ भी इधर उधर से लेना देना नहीं है, इतनी खुश हैं वहाँ पहुँच के। और मैं देख रही थी इधर उधर कि कोई बंदर अंदर ना आ जाए। फिर देखा चारों तरफ से सेफ है, यहाँ नहीं आ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले देखा था ना, कई लोगों के गॉगल उतार उतार के ले जा रहे थे और देने भी नहीं रहते वापस। फिर मैंने एक वृक्ष था निधिवन का ही अंदर, मैंने उनमें माथा टेका और आशीर्वाद लिया। फिर दूसरा पेड़ जो मुझे मिला, मैंने उनसे कान लगा के राधा नाम की धुन भी सुनी। और ऐसे लोग बोलते कि ऐसा सिर्फ कहने की बात है, लेकिन कहने की बातें नहीं, अगर आप मन से सुनोगे ना तो आपको सुनाई देगा। और ये देखिए, मेरे पीछे एक दीदी चल रही थी ना, उनका पता ही नहीं इनको क्या ही हुआ था। वो जैसे वीडियो उन्होंने देखा ना, वैसे वो शर्मा गई और शर्माने के बाद में ना इधर उधर देखने लगी। होता है कभी कभी हम दूसरे के फ़ोन में देखते हैं तो एम्बेरस फील ही होता है, बट इट्स ओके, ठीक है ना। हम तो वैसे भी मस्ती में मस्त है राधा रानी की। फिर हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे राधा रानी का एक बहुत सुंदर सा मंदिर था। कहते हैं यहाँ पे कि जब ये खुलता है दरबार तो वहाँ राधा रानी का श्रृंगार हो चुका होता है, पहले ही उनकी सखियाँ कर जाती हैं। फिर यहाँ देखिए, मैं और मंदिर पहुँची। यहाँ तो पहले से ही भक्त इतना झूम रहे थे ना, और इतनी भीड़ थी, लिटरली बहुत भीड़ थी। बट फिर भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे थे, चलते जा रहे थे, तो इससे पता नहीं चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी मस्ती हो रही थी कि राधा रानी के नाम में सब इतना मगन थे ना कि कुछ भीड़ और सफोकेशन कुछ ऐसा नहीं फ़ील हो रहा था। इनको देखिए, ये भी मस्त हैं अपनी मस्ती में राधा रानी की। इन्होंने तो इतना गाना गाया वहाँ पे, इतना ज़्यादा, मतलब इनकी सिंगिंग एकदम बरकरार थी। फिर हम चलते रहे, चलते चलते फिर हम पहुँचे राधा रानी के दूसरे मंदिर, जहाँ पे राधा रानी की सखियाँ, और यहाँ पे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गौरी माता, सब सारी माताएं विराजमान हैं। और अच्छा भी लगता है उनको देख के, उनका श्रृंगार भी बहुत सुंदर सा हुआ था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था देख के। देखिए अंकल आंटी को कितना खुश है, अपने बच्चों के साथ में डांस भी कर रहे हैं। ये है राधा रानी की महिमा कि हर इंसान झूमता है, और मैं भी झूम रही थी सबके साथ में। फिर मैंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद में फिर मैं दूसरे बंसी चोर मंदिर पहुंची। यहाँ भी बहुत सुंदर से कृष्ण जी और राधा रानी थे। मतलब हर मंदिर, जितने मैं मंदिर जा रही थी ना, ऐसा लगा था कम ही है, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बस ऐसा लगा था बस एक ही नाम चल रहा है, राधे राधे राधे। देखिए यहाँ भी लोगों को आप देख सकते हैं कि कितना खुश हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम इतने लोग इतना झूमते हुए जा रहे थे ना कि कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर मैं एक जगह बैठी और मैंने वहाँ से अंदर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। देखो मन की आता है और आने के बाद में आराम से सो जाता है। फिर हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ थी, और भीड़ के साथ साथ में यहाँ पे तभी पट भी खुले थे शाम को 4 बजे। और यहाँ पे 4 बजे पट खुलने के बाद में हो रहा था भंडारा, और लोग खा रहे थे भंडारा। फिर हम लोग वहाँ से निकले और पहुँचे सीधे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में मैं बहुत झूम रही थी, क्योंकि मैंने इतना खुशी से प्रेम मंदिर में वीडियो बनाने के लिए सोच रखा था ना पहले से कि मैं ये शूट करूँगी, वो शूट करूँगी। बट लिटरली गाइस, कुछ नहीं हो पाता है, जितना आप सोचते हो उसका हाफ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ। हालांकि मंदिर में जाके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था मैं यहीं बैठी रहूँ, यहाँ से कहीं ना हिलूँ, मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोले। बट कहते ना, इतनी दूर गए और फिर रिकॉर्ड कुछ नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा। इस वजह से मैं फ़ोन लेके इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि एक तो गर्मी से बहुत हालत ख़राब थी, बहुत तेज़ धूप भी थी। धूप की वजह से ना ऐसा सर भी मेरा चकरा रहा था। बट फिर भी मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी ना इस मंदिर में आने की, कि मैं ये देख ही नहीं थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कि मेरा सर चकरा रहा है। बस मुझे तो एक ही खुशी थी कि मैं प्रेम मंदिर आ गई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा है। मैं कृष्ण जी को देख रही हूँ, इधर उधर राधा जी को देख रही हूँ, झूला झूलता देख रही हूँ। मतलब यही सब देखते 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 मुझे तो ऐसा लगा था बस यही देखती रहूँ, मुझे अपनी तबीयत का कोई होश ही नहीं था। फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी, और बैठने के बाद में मैंने सब कुछ देखा अच्छे से। एक ऐसे फ़ोन लेके खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो लोग मेरे साथ थे उनको भी अपना अपना करना था। इस वजह से मैं, और ज़्यादा किसी से बोलने भी अजीब लगता है, तो मैं कही चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ, वो लोग भी थोड़ा अपना शूट वूट करा लें। फिर मैं मंदिर के अंदर गई। अंदर का नज़ारा तो भाई साहब इतना गजब था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर।
मेरा तो यहाँ से घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं तो लग रहा था मैं बस यहीं रुक जाऊँ, यहीं थम जाऊँ और हमेशा यहीं रहूँ। कभी कभी ना मैं यही सोचती हूँ कि काश मैं वृंदावन में ही होती और कभी यहाँ वापस ही नहीं आती। लिटरली गाइस, मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं वृंदावन में रहती और सिर्फ कृष्ण जी की और राधे रानी की सेवा ही करती, अपनी बरसाने वाले की। मेरा दुनिया से कोई नाता ना होता। बट कहते हैं ना, कभी शायद फैमिली की वजह से हमारी ये विश पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि संसार में इतनी मोह माया फैलती रहती ना कि कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको सब अंदर का दिखाया, प्रेम मंदिर में क्या क्या अंदर है। यही चीज़ें हैं अंदर की। गुरु हैं कृष्ण जी से, जिनका वास्तव में नाता रहा है, वो लोग हैं। फिर मैं बाहर आई, बाहर आके इतना झूम रही थी, इतना, और देख रही थी। ये देखिए हमारे प्यारे से राधे कृष्ण भगवान झूला झूल रहे हैं। कितना काश मैं इनकी एक सखी होती और इनके पीछे खड़ी होती। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और राधे राधे लिखते आना। राधे राधे मित्रों।